लेकिन भैया आप लोग फायदा 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, बीच के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़कर। तो विपक्षी दल इस बात को लेकर ये सोचते हैं कि कैसे हर बार जीत जाते हैं नीतीश अपने सहयोगी गठबंधन दलों के साथ। नवल शर्मा जी, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है ना। देखिए बिहार में रोजगार, पढ़ाई लिखाई, बाढ़, ये समस्या तो है, लेकिन बार बार आप जब जीतते हैं तो वो लोग इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। नवल शर्मा जी। जी, बस मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिलता है कि नीतीश कुमार जी की असली पूंजी उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक विकास कार्य हैं। अभी प्रियंका गुप्ता जी बोल रही थी कि बिहार कैसा राज्य है, आप जाकर देखिए, वहाँ बाढ़ है, ये है, वो है। अरे आइए आइए, स्वागत है बिहार में, नीतीश कुमार के बिहार में आइए और देखिए कि कभी बिहार में कांग्रेस का भी शासन हुआ करता था और आज नीतीश कुमार जी के बिहार को देखिए। आपको पता है कि बिहार किन किन मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। आप यही पर आप मार खा जाती हैं, क्योंकि आप बिहार की गलत छवि बनाती हैं और बिहार के आइडेंटिटी के साथ, अस्मिता के साथ आप सौदेबाजी करती हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी बातों को बीच में नहीं काटा, मैंने आपकी बातों को बीच में नहीं काटा। उनके बाद प्लीज बोलने दीजिए। नवल शर्मा जी को बोलने दीजिए, फिर रविशंकर रवि जी बोलेंगे। प्लीज बोलिए। चित्रा जी मुझे बस 2 मिनट का समय दिया जाए और चुप कराइए, कांग्रेस प्रवक्ता को जरा चुप कराइए। देखिए, ये आज के सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, बिहार के सारे समाचार पत्रों में। इसका शीर्षक ये है कि चुनाव आयोग का कहना है कि बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वर्ष 2003 में 31 दिनों में ही हुआ था सत्यापन। यह चुनाव आयोग का बयान है जो बिहार के सारे अखबारों में प्रमुखता से छपा है। तो पहली बात यह कि सत्यापन के लिए संक्षिप्त अवधि को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कोई आधार नहीं है। दूसरा पॉइंट, चित्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि 2003 में जब हुआ था तब 31 दिन ही लगे थे इसी तरह के नवीनीकरण के लिए। ये देखिए, ये दैनिक जागरण का फ्रंट पेज है। हाँ। दैनिक जागरण का फ्रंट पेज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे हैं चित्रा जी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हाँ। कि बस मुझे 1 मिनट का समय प्लीज दीजिएगा। ये वही बिहार है जो जिसका चुनाव कभी बेहद बदरंग हुआ करता था। अगर TN शेषन बिहार की धरती पर नहीं उतरते तो पता है बिहार का चुनाव पूरे देश में मर्डर, लूट, बूथ कैप्चरिंग के लिए जाना जाता था चित्रा जी। और लालू यादव जी बोलते थे TN शेषन के बारे में कि अरे इस शेषनवा पगला गया है क्या, शेषनवा इतना फैक्स काहे भेजता है जी, बनने दो हमारी सरकार, ये सारा फैक्स कबाड़ के हम फेंक दें। तो ये है चुनावी प्रक्रिया को देखने का इन लोगों का पुराना अंदाज। ठीक है, ये है इन लोगों का लोकतांत्रिक अंदाज। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बस एक लाइन में और बोलूंगा कि आखिर चुनाव आयोग यदि वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को हटाने के लिए कमर कस चुका है तो आपकी बेचैनी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्जी वोटरों में ही आपकी आत्मा बसती है? रविशंकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी वोटरों में ही आपकी आत्मा का निवास है? रविशंकर रवि जी, अब आरजेडी के प्रवक्ता बोलेंगे। ठीक है रविशंकर रवि जी, वो सवाल जेडीयू की ओर से पूछा जा रहा है, प्लीज आप उनको स्क्रीन पर दिखाइए रविशंकर रवि जी को। चित्रा जी, सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए, फर्जी वोटरों में आत्मा तो नहीं बसती है आरजेडी की, जो इतनी आपत्ति है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि 2003 में जब इस तरह का रिव्यू हुआ था तब कौन से दस्तावेज मांगे गए थे, और पिछले 15 साल से ज्यादा से आधार के लिए जो एक युद्ध स्तर पे लोगों के आधार बनवाए गए और सबसे ज्यादा प्रतिशत जो जनसंख्या है उसके पास आधार है, उस आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है? क्या वो गलत आधार बनाए गए थे जहां पे कि फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आइरिस इंप्रेशन सब लिए गए, उसको आप नहीं मानोगे और वो सारा चीज मांगोगे जो लोगों के पास है नहीं। बात ये नहीं है कि आप कितने पॉपुलेशन को कितने टाइम में कवर कर लेंगे, बात ये है कि आप उनसे मांग क्या रहे हो। आप उनसे वो मांग रहे हो जो वो ना दे पाएंगे, या आप उनके पास जा रहे हो जो घर में ना मिलेंगे, जो 2.25 करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब और ये चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। अब जब बीजेपी इसका जवाब देती है तो ये इसी बात को दर्शाता है कि ये मिले हुए हैं। तो ये एक आपातकाल की स्थिति जो है, तेजस्वी जी के कुछ सवाल इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि पिछली बार 2 साल लगे, इस बार 2 महीने में कैसे संभव है। और अभी नवल शर्मा जी बता रहे थे कि पिछली बार 31 दिनों में ही हो गया था। तो ये फिर सवाल है खारिज हो जाएगा ना। अब 2 साल में हुआ था या 30 या 31 दिन में, इस बात को आप ही दोनों लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं या चुनाव आयोग बता सकता है? बताइए, फिर उसके बाद मैं जानकारी दूंगी इसके। आप इसको 10 दिन में कर लो, 15 दिन में कर लो, बात ये है ही नहीं।
आपके नेता आप का उन सवाल बिंदुओं है। की भी बात कीजिए जो तेजस्वी जी यादव ने का चुनाव आयोग सवाल को है। लिखा है। क्यों उनका नहीं ये बात? सवाल है आपके कि नेता पिछली की बार 2 dignity का साल लगे सवाल थे, है। इस बार 2 महीने में कैसे संभव है? ये तेजस्वी जी का सवाल है। और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल तेजस्वी जी ने मैं उठाए जवाब हैं और देता हूं। चुनाव आयोग को लिखा चित्रा भी जी, है। मैं जवाब देता हूं।